वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद है अटक पुल पर, जहां पर सड़क के उस जानिब पंजाब है, इस जानिब केपीके है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है अली अमीन घंटापुर की क़यादत में पहुंचने वाला है, निकल पड़ा है और कुछ ही लम्हों में यहाँ पर पहुंच रहा है। ये मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंटेनर्स की भरमार है। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं, ये वो मशीनरी है जिसके ज़रिए रास्ते में पंजाब के जो हुदूद है वहाँ पर जैसे ही दाखिल ये केपीके का काफ़िला होगा, अगर वहाँ पर कंटेनर्स होते हैं, वहाँ पर अगर शेलिंग होती है, वहाँ पर अगर कोई भी गैर मामूली सूरत हाल होती है, तो उसको काउंटर करने के लिए इस वक्त केपीके की हुकूमत की जानिब से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंतज़ामात किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कंटेनरों को हटाने के लिए ये सामने जो मशीनरी है वो यहाँ पर पहुँचा दी गई है। यहाँ पर काफ़िले रात से हम देख रहे हैं पहुँच चुके हैं, वो मेरा कैमरामैन दिखा सके। यहाँ पर जो काफ़िलों में मुख्तलिफ एरिया से पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। ये सामने देख सकते हैं 1122 की जो गाड़ियां हैं, आग बुझाने वाले जो गाड़ियां हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुंचा दी गई हैं। इसके साथ साथ एम्बुलेंसेस की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंचा दी गई हैं। ये काफ़ी बड़ी तादाद में रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंचा दी गई हैं। ये कारकुनान हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं अली अमीन घंटापुर का, जो कि कुछ ही लम्हों बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। और जो अहम बात है वो ये है कि जैसा कि सब ये कह रहे थे, स्पेशली नून लीग के रहनुमा ये कह रहे थे कि हम अटक पुल से आगे अलाउ नहीं करेंगे। ये इस वक्त अटक पुल के मकाम पर हम मौजूद हैं। हम देखते हैं कि अटक पुल क्रॉस करने दिया जाता है या नहीं। दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद में जो कंटेनर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, जो कंटेनर्स को हटाने के हवाले से इंतज़ामात है वो भी यहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ साथ वो तमाम तर वो चीज़ें, वो मशीनरी यहाँ पर पहुँचाई गई है जिसको जो फेस करने के लिए अगर पंजाब हुकूमत की तरफ से रास्ते रोके जाते हैं वो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात किए गए हैं। मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर जो खैमे भी हैं, इन खैमों में लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ ओहदेदारान भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक पहुँचे अली अमीन घंटापुर साहब? और ये बड़ी तादाद में मशीनरी भी पहुँचा दी गई है। अभी तो पता नहीं। हाँ, अभी कॉल नहीं आई कि वो किस कॉल नहीं है जी। अभी तक नहीं आया। हम सुबह सवेरे इधर आया था। अच्छा। उसने बोला कि वो 8 बजे पहुंच जाएगा। हाँ, तो अभी क्या क्या इंतजामात किए गए हैं? बहुत बड़ी तादाद में मशीनरी जो है यहाँ पर पहुँचा दी गई है, आप बताना पसंद करेंगे? अच्छा जी, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, वो सामने कैंप्स हैं, कैंप्स में चलते हैं जहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो भी इन कैंप्स में मौजूद हैं और जो काफ़िले हैं अब से कुछ ही लम्हों बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जो इस वक्त हमारी बात हुई है वहाँ पर पेशावर से जो काफ़िला मौजूद है उनसे बात हुई है, वो बता रहे हैं कि कुछ ही लम्हों में यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। ये सामने आप देख सकते हैं, ये कैंप्स भी लगाए गए हैं, यहाँ पर कारकुनान भी मौजूद हैं। सामने आप देख सकते हैं पीटीआई की जो मकामी क़यादत है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये मीडिया के नुमाइंदगान की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है, DSNGs पहुँचा दी गई हैं। इसके साथ साथ जो लेट हो रहा है, क्योंकि ये भी जो भाई बता रहे हैं कि 8 बजे का टाइम था, अब तकरीबन 12 साढ़े 12 बज चुके हैं। चूँकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा है, पेशावर से सवाबी तक तकरीबन 85 किलोमीटर का है। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या इंतज़ामात किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अली अमीन घंटापुर को खुसूसी रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर सवाबी के लोकल लोग जो है अभी तक नहीं पहुंचे। बहुत अफसोस की बात है, ये वज़ीरिस्तान से रात को आए, ये चतराल से लोग पहुंचे हुए। ठीक है, हमारे पेशावर का, मर्दान का कोई इधर कोई क़यादत मौजूद नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। ठीक है जी, तो यहाँ पर बात करेंगे जो ओहदेदारान हैं, बताइएगा क्या इंतज़ामात किए गए हैं? यहाँ पर गाड़ियाँ तो हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हैं। अगर आप लोगों को रोका जाता है तो उसको कैसे काउंटर करेंगे? क्या इंतज़ामात है आपके पास? ये हल्का सा झलक है वो काउंटर के लिए। ये हम ले आए हैं, अपने साथ गुलेल भी है, अपने साथ वो
वो क्या गेंचे भी है, सारा कुछ हम भी इक्विप्ड है, फुली इक्विप्ड है। ये मशीनरी भी बहुत ज्यादा है, रेस्क्यू 11 22 की गाड़ियां भी हैं, फायर ब्रिगेड की सारा गाड़ियां सारा हमने क्रेन आगे भेज दिए कई सारे। भी। अच्छा, हाँ, बहुत कितनी तादाद में क्रेनें आप लेकर आए हैं? हम 100+ क्रेनें हैं जी। 100+ क्रेनें हैं। इसके अलावा है इसके अलावा क्या क्या है बताइए? इसके अलावा जो आपको नज़र आ यही चीज़ें हैं, क्रेन्स है, एक्सकेवेटर है, डोजर, इवन डोजर तक है, सारे हैं जी, क्रेन्स है। अच्छा हाँ, तो अगला क्या यहाँ से फिर होते हुए डायरेक्ट लाहौर जाएंगे? रास्ते में अगर रुकावटें होती हैं तो उसके लिए क्या आप लोगों का लाएमल होगा? वो ये क्रेन्स जो है सारा कुछ हम फुली इक्विप्ड, आपको कह रहा हूँ कि फुली इक्विप्ड है। हम हर सूरत हर हालत में हम पहुँचेंगे। ये जो 47 के जो हुकूमत है इसको रौंद के पहुँच जाएंगे जी। अच्छा, हाँ, तो अभी ये बताएं कि कितनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ से निकलेंगे? हम हमारा जो वज़ीर आला है KP अली अमीन गंडापुर साहब, वो पहुँचता है तो उसके साथ लाखों की तादाद में हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। जी भाई, आप क्या कहना चाहोगे? जी, खान साहब ने हुक्म दिया है और खान साहब के हुक्म सरांकों पर खान साहब ने कहा है कश्तियाँ जला के निकलो। इंशाल्लाह ताला हमने कश्तियाँ जला के निकले और कश्तियाँ जला के निकले हैं और यहाँ पे पहुँचे हैं। कल शाम को चित्राल से हम 5 बजे रवाना हुए हैं। आप हमें अंदाज़ा लगा सकते हो कि सारी रात हमने सफ़र किए हैं, फिर भी हमारा हौसला कम नहीं है। हम जब तक खान साहब रिलीज़ नहीं होगा हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये कह रहे हैं कि हम चित्राल से रात को पहुँचे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? हम जी नौशहरा से आए हैं और इमरान खान ने पुकारा तो इंशाल्लाह हमारी जान भी इमरान खान के लिए हाजिर है। इमरान खान जो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए, इस्लाम के लिए जो जदोजहद कर रहा है, तो उसके लिए हर पाकिस्तानी को चाहिए कि उसका साथ दे और हमें हकीकी आज़ादी नसीब हो। तो इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं और अगर आप जान की कुर्बानी देना पड़ी तो वो भी देंगे। और मैं मकामी लोगों को कहूँगा कि जो ये बच्चे किसके साथ हैं? बच्ची हमारे साथ जा रहे हैं लाहौर, इन बच्चों को भी ले आए हैं? जी जी जी, इंशाल्लाह इनको भी साथ लेके जाएंगे। और जी, रास्ते में अगर रुकावटें होती हैं, हालात खराब हो जाते हैं, तो इन बच्चों का क्या करेंगे? हालात नहीं खराब होंगे इंशाल्लाह, रुकावटें तोड़ के लाहौर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। कैसे पहुंचेंगे? कंटेनरों को कैसे हटाएंगे? कंटेनरों के हमारे पास मशीनरी है हर किस्म की खड़ी है, इंशाल्लाह इनकी मदद से हर चीज़ को हटा देंगे। अच्छा, तो ये अटक पुल क्रॉस अगर ना करने दिया गया तो? इंशाल्लाह हमने पहले भी कई दफ़ा क्रॉस किया और इस दफ़ा भी करेंगे और लाहौर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो टाइम तो बहुत कम है, अभी आप लोग निकले भी नहीं है रात को, ये तो फिर रात 10-11 बज जाएंगे। इंशाल्लाह सारे जुलूस रास्ते में आ रहे हैं, जैसे ही अमीन खान गंडापुर यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से हम मूव करेंगे। हाँ बेटा, आप क्या कहना चाहो? क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो ये बच्चे आपके बच्चे हैं ये? जी जी। इनको क्यों लेकर आए हैं? ये ना बस इंशाल्लाह हम ये इमरान खान हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ठीक है सोच रहे, तो इंशाल्लाह उससे ये बच्चे भी मेरे कुर्बान इंशाल्लाह जाएगा लाहौर जाएंगे इंशाल्लाह, बच्चों को भी साथ लेके इंशाल्लाह जाएंगे। जाएगा। क्या वजह इस जज्बे की? यार ये खान के लिए हम नहीं गए, हम किसी MPA MNA किसी के लिए नहीं है। इंशाल्लाह ये इमरान खान जब तक इस मुल्क में कोई भी आया इसने किसी का, ये अपने जेबों के लिए सोचा हुआ है और इमरान खान सिर्फ आवाम के लिए सोचा है, तो इसलिए अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ही लम्हों में जो काफ़िला है अली अमीन गंडापुर की क़यादत में यहाँ पर पहुँच रहा है। हम वो मनाजिर आपको दिखाएंगे जब अटक पुल क्रॉस होगा, उस वक्त देखते हैं कि क्या कोई रुकावटें खड़ी की जाती हैं, और अगर खड़ी की जाती है तो किस तरीके से उन रुकावटों को हटाया जाएगा और आगे रास्ता निकाला जाएगा। वो मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।